बिहार बोर्ड ने जो इंटरनेट पर जारी किया गया क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन रावदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा, देखिए रबर, प्लास्टिक और ग्लास जो होता है ना, ये तीन गो, ये आपका अक्रिस्टलीय है। ये क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपका पूछा क्या है, क्रिस्टलीय यानी रावादार, रावादार पूछा है। तो यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा, आइस हो जाएगा। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। फलक केंद्रित घना इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम क्या होता है। तो इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूं, FCC Z बराबर FC प्लस C। डैट मीन्स फेस आपका 6 होता है और एक फेस पे आधा एटम रखता है परमाणु, 8 इंटू 1/8, यानी यहाँ पे 3 + 1 यानी 1 एटम हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, 3 बार में ई कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी टोटल कितना एटम हो जाएगा आपका, टोटल आपका 4 एटम हो जाएगा। 4 कितना एटम हो जाएगा, 4 एटम हो जाएगा टोटल। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। यानी FCC में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होता है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, आपका NaCl का जो संरचना होता है वो आपका फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होता है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होता है। यानी FCC का जो स्ट्रक्चर हो, FCC किसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा, NaCl का स्ट्रक्चर होता है। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज व्हाट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय का जो होता है 52% होता है, 52% होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। निम्न में किस प्रकार का घोल प्रासरण की क्रिया नहीं होती है। इन विच ऑफ फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नॉट टेकन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रासरण दाब नहीं होता है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में घोल का क्या हो जाता है, प्रासरण दाब बराबर हो जाता है। प्रासरण दाब और सांद्रण दोनों बराबर हो जाता है। किस तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन के उपस्थित वाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता, कथन कौन कहले था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज अ स्टेटमेंट इज नोन एज रॉल्स का नियम होता है। यानी रॉल्स का नियम जो कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विलय के मोल अंश के बराबर होते हैं। एक विलय जिसका विलयन का संयोजन और वियोजन नहीं होता है, यानी संयोजन और वियोजन मिस होता क्या है, या न तो टूटेगा और न जुटेगा। तो न टूटेगा न जुटेगा, तो जे है एक में रहेगा, एक ही रहेगा। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। द्रवित NaCl वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में मुक्त होता है। Which one of the following deposit cathode on electrolysis in molten state। जब मोल्टेन स्टेट में आएगा NaCl तो आपका बोला है कि कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, जमा होगा। तो आपका सोडियम जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा, सोडियम जमा हो जाएगा। फराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम निरूपित करने में निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही है। बोला है कि फराडे का फर्स्ट नियम, फराडे का प्रथम नियम में कौन आपका समीकरण सही है। तो उसमें M बराबर होता है Z × C × T होता है।
यानी आपका सही आंसर बी होगा। m बराबर z इंटू सी इंटू टी। निम्न में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, LOAN लोन, यानी L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, 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 और एनोड, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए यहाँ पे +6 से आपका +3 में जा रहा है, घट रहा है, अवकरण हो रहा है। हमको चाहिए क्या? ऑक्सीकरण। 0 से यहाँ पे -1 में जा रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न में किस वैद्युत अपघटन का विलयन का विशिष्ट चालकता सबसे कम होगा? जिसका नॉर्मलता का मान ज्यादा, उसमें विशिष्ट चालकता का मान जो है कम होता है। तो नॉर्मलता का वैल्यू किसमें आपका ज्यादा है? 2n नॉर्मलता। अभिक्रिया A 2AB के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित द्वारा होगा। जिससे 2A से आपका B है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दर बराबर होता है dA बाई क्या होता है? dt -1/2, और इसका दर लिखेंगे तो dB बाई हो जाएगा dt, और साथ में प्लस चार्ज। देखिए तो यानी माइनस का अभिकारक जो होता है समय के साथ घटता है, और ये आपका क्या है? प्रतिफल, प्रतिफल समय के साथ बढ़ता है, इसीलिए प्लस चार्ज लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख लीजिए ऑप्शन सी जो है आपका सही है, यानी 1/2 -1/2 dA बाई dt, dA बाई dt। किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी अभिक्रिया की दर जो है, यानी दर नियतांक K, यानी दर नियतांक K किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं कहा है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यानी आपका बी ऑप्शन जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जल में देखिए, जल में H2Cl2 सूर्य का प्रकाश अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? याद करना पड़ेगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? अधिशोषण, अधिशोषण क्या है? वो सतह पर घटना होता है। अधिशोषण कैसा घटना है? सतहीय घटना है, जो सतह पर होता है, यानी सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, पृष्ठीय घटना है आपका। क्या है आपका? पृष्ठीय घटना है। अगले क्वेश्चन की ओर, दूध है, दूध आपका क्या है? दूध आपका क्या है? तो दूध जो होता है वो आपको फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी जल में परिक्षेपित वसा यानी फैट। निम्न में कौन विद्युत अपघटन में फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट स्कंदन कम प्रभावित करता है? स्कंदन मीन्स होता है जम जाना, तो जमने में कौन प्रभावित करेगा? मतलब कम प्रभावित करेगा। देखो ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा जमे में। केबीआर जो है ना, ये प्रभावित नहीं करता है। केबीआर यानी जब स्कंदन मीन्स होता है थक्का जम जाना। किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? तो कैटलिस्ट क्या होता है? अगुआ वाला काम करता है। अगुआ क्या करता है? लड़का वाला घर जाएगा तो बोलेगा कि वाह लड़की है, गजब है, मतलब चांद का टुकड़ा है।
और लड़की वाला घर जाएगा तो लड़का कैसा तारीफ कर देगा कि मन तो थोड़ा क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा कि जल्दी से ओकरा जुगाड़ उगाड़ लगा के सेटिंग करवा दो, है ना। तो संक्रियन ऊर्जा को क्या कर देता है, घटा देता है, संक्रियन ऊर्जा को घटा देता है। निम्न में से किस धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन सा धातु जो है वो आपको साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन आपको साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपको सिल्वर होगा। सिल्वर जो है आपको साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिल्वर निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिकतर, ये आपको भट्ठी का नाम है, लौ ऑक्साइड को क्या कर देता है, अवकरण करवा देता है। यानी आपको ब्लास्ट फर्नेस में आपको किसको अवकरण करवाता है, रिड्यूस करवा देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु को शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कोई वैद्युत अपघटन के द्वारा अशुद्ध है धातु, मतलब शुद्ध नहीं है, उसको शुद्धिकरण कर देंगे तो उस विधि को क्या कहते हैं, वैद्युत शोधन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो अशुद्ध धातु जो है शुद्ध हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। निम्नलिखित में किसके तांबा धातु का निष्कर्षण होगा, किससे? यानी आपका ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। यानी कॉपर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपको कॉपर पाइराइट से करते हैं। कॉपर पाइराइट जो है कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क है। कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। इस व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है जो विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण आपको यह उत्पन्न होता है बंधन। तो एक केवल होता है हाइड्रोजन के साथ, आपको तीन ही के साथ होता है। कौन कौन किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी आपको अमोनिया भी बनाएगा, H2O भी बनाएगा, HCl नहीं बनाता है। यानी आपसे बोला है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो आपको कौन हो जाएगा, HCl। उत्कृष्ट गैस का वास्तव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में आपका देखिए इनर्ट गैस कौन आता है, हेमा, नीलम, आरती, करीना की जीन्स, रंगीन। केवल आपको हीलियम को छोड़ करके सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका NH2 NP6 होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? Which of following is the strongest oxidizing agent? तो आपका F2 जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए अगर जिसका निकालना रहता है उसको X मानते हैं, तो माना कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बराबर X है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 हो जाएगा। निम्न युग्मों में संक्रमण तत्व हैं। बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कपल। अरे वाह क्या मजा आ गया कपल सुन के, है कि नहीं।
बोला है कि कौन इसमें कपल है आपको, जो आपको संक्रमण तत्व है। तो देखिए कॉपर और आयरन जो है वो संक्रमण तत्व होते हैं, यानी कॉपर और आयरन जो है संक्रमण तत्व होते हैं। निम्न में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? डैट मीन्स डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मीन्स होता है एन बराबर क्या होता है, 0 होता है। एन का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे स्कैंडियम प्लस 3 का देखिएगा तो आपका हो जाएगा 4s2 और आपका 3d1। तो +3 का मतलब होता है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से भी, यानी इसमें डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन का वैल्यू 0 है। तो यानी स्कैंडियम प्लस 3 इज डायामैग्नेटिक। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? वेनेडियम का क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या आपका 23 दिया हुआ है। तो 23 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 3, यानी 20 और 3 23, यानी बी आपका सही आंसर है, 4s2 3d 3। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज लेंथेनाइड एलिमेंट? आपका देखिए जीडी जो है लेंथेनाइड एलिमेंट है, जीडी जो है लेंथेनाइड एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा एक कैडेमियम है, ये क्या है, कैडेमियम। कैडेमियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तत्व है, लेकिन जीडी जो है ना वो आपको एफ ब्लॉक का तत्व है, यानी लेंथेनाइड का है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग x मानते हैं। पोटेशियम का चार्ज होता है 1, इसका निकालना है x। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 4 दूना 8, और सबका योगफल कितना होता है 0। तो x - 7 बराबर 0, x बराबर आपका 7 होता है। x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या +7 होगा, +7 होगा। निकेल का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, यानी इसमें पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन निकेल में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में NiCO का होल 4 है, sp3 होता है, sp3 होता है प्रसंकरण। K3CrC2O4 का होल थराइस में क्रोमियम का समन्वय संख्या कितना होगा? समन्वय संख्या होता क्या है, जब केंद्रीय धातु को जितने लिगेंड लोन पेयर देते हैं उतना ही आपका क्या होता है समन्वय संख्या। देखिए C2O4 जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड। तो द्विदंतुर लिगेंड है, एगो 2 गो लोन पेयर देता है, तो 3 गो कितना लोन पेयर देगा, 6 गो। तो यानी आप बता सकते हैं यहाँ पे इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपस में क्या है, किस प्रकार संबंध रखते हैं? देखिए यहाँ पे अणुसूत्र समान है दोनों का, अणुसूत्र दोनों का क्या है, समान है, एक समान है। परंतु यहाँ पे देखिए ये जटिल यौगिक के अंदर आपका SO4 है, बाहर है, Br अंदर है, ई बाहर है, तो केवल आयंस का चेंज हो रहा है, इसलिए आयनन समव्ययता होगा, आयनन समव्ययता होगा। क्लोरोफॉर्म एक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म इज क्या है, यानी क्लोरोफॉर्म पूछा है आपसे कि क्या होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है प्राइमरी हाइलाइट होता है, यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, C 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी हाइलाइट होगा। क्या आंसर हो जाएगा, प्राइमरी हाइलाइट, प्राइमरी हाइलाइट। एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो ब्यूटेन बनेगा। ऊर्ज रिएक्शन है जी, क्या बनेगा आपका, ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। निम्न में से कौन सा एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड है? एलाइल हैलाइड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और इस पे से जो हाइड्रोजन निकलता है, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइल। तो इसमें देखिए तो यहाँ पे ए वाला आपको मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl
CH3। ये आपका एलाइल का उदाहरण है, एलाइल का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि आपका इथाइल अल्कोहल HX, HX कहने का मतलब है आपका कि HF भी होगा, HCl भी होगा, और क्या हो जाएगा HBr, और क्या हो जाएगा HI हो जाएगा। बोला कि अगर आपका ऐसे बनता है प्रोडक्ट इथाइल हैलाइड और साथ में वाटर, तो हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता घटता हुआ क्रम है। तो इसमें HI जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका हो जाएगा HCl का, यानी बी ऑप्शन। जब एथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है, जब एथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बनता है आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। Which of following has highest dipole moment, ये सब क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब का लिंक, और अंत तक आप बने रहें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जारी किया है, आप लोग अंतिम तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप हो सके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट यानी हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा CHCl3। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर, ईथर है CH3 है, CH3 है। पूछा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पूछा है इसका कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे लोन पेयर भी छिपा हुआ रहता है, इसीलिए आपको पूछा है कि आप फंसेंगे बेटा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 लोन पेयर जब है तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, तो 2 लोन पेयर है तो 2 सिग्मा तो आपके हाथ में है, बिल्कुल है कि नहीं। तो यानी आपका sp3 हो जाएगा आंसर, यानी सिग्मा बंधन की संख्या 4, तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिकनार्ड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, देखिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे CH3 MgBr है, ये क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो टूटता है फॉर्मल्डिहाइड में वो आपका ऊपर की ओर टूटेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो अब यहाँ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H यहाँ पे आपका O MgBr और साथ में H और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे जब वाटर देंगे तो वाटर जो है आपका H प्लस और OH माइनस में रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस बच्चों, तो ये प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये माइनस MgBr के साथ जुड़ जाएगा। तो यानी आपका क्या बन जाएगा CH3OH और प्लस में आपका MgOH और Br बन जाएगा, Br बन जाएगा। तो यानी आपका क्या बन गया, देखिए यहाँ पे अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। बोला है इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH3 है, IUPAC नाम बोला है। तो IUPAC नाम में देखिए इसको क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे OH है 1 2 3 यानी नंबरिंग कर दिए। अब इसका नाम लिखना होगा तो कोई ब्रांच में नहीं है, प्रोप सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ANE और आपका OL प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग 2 है, 2 पर OL है, कितना है 2 पर, तो यानी 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऑक्सीकरण से के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होगा, यानी कोई भी आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना है, प्राइमरी अल्कोहल क्या लेना है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करवाइएगा तो आपका CH3CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर। निम्न में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास,
व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ल्यूकास रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मजा आ गया। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आर्द्र ZnCl2 और सांद्र HCl के घोल को यानी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। परिशोषित स्पेसीज में रहता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन, रेक्टिफायर स्पिरिट जो होता है 95.5% इथाइल अल्कोहल होता है, यानी ये आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट में। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आपका CnH2n और O होगा, CnH2n और O हो जाएगा, CnH2n और O हो जाएगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग गिव कैनिजारो रिएक्शन, देखिए कैनिजारो रिएक्शन में जो होता है एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये तो एसिड है, ये कीटोन है, ये तो गया, ये दूगो एल्डिहाइड तो यही दो में है। तो देखिए यहाँ सेकेंड ऑप्शन में आपका जो है एल्डिहाइड तो है, एल्डिहाइड है। ए ऑप्शन में भी देख लीजिए आपका एल्डिहाइड है CH3CHO, तो ये फंक्शन के जस्ट बगल वाला, फंक्शन के जस्ट बगल वाला अल्फा होता है, तो ये तो फंक्शन है, देखकर जस्ट बगल में तो कार्बन है ये नहीं है, तो यानी इसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। बोला है CH3CHO का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? CH3CHO का IUPAC नाम पूछा है, तो IUPAC में दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड को ANE, लेकिन एल्डिहाइड है AL लगेगा, इथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ये नहीं कि एस्टल्डिहाइड आप लोग मार दीजिएगा, एस्टल्डिहाइड गलत आंसर हो जाएगा, एथेनॉल IUPAC नाम पूछा है। कार्बोजिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? लो, कैसा लगा मजा के? यानी पूछा है कि अभिक्रियाशील जो होता है ना, कि अभिक्रियाशील समूह कार्बोजिलिक एसिड का क्या होता है? तो यानी COOH होता है। क्या होता है? COOH, COOH। निम्न में किससे साथ मोनोकार्बोजिलिक अम्ल क्रियाशील समन्वय प्रदर्शित करता है? समव्ययता। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोजिलिक एसिड एग्जिस्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी एसिड जो है किसके साथ आपको समव्ययता को प्रदर्शित करेगा? तो एसिड से आपका ईस्टर जब बनेगा ना, तब आपका जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब आइसोमेरिज्म, तो आपका ईस्टर बनेगा। क्या हो जाएगा? ईस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्राइमरी एमीन का निरूपण नहीं करता है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसमें NH2 होगा वही प्राइमरी एमीन होता है। देखिए यहाँ पे ये तो NH है, एकरा में तो 4 गो जुड़ल है, एकरा में 4 गो जुड़ल है, 4 जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन में RNH2 दिया हुआ ऑप्शन, RNH2, RNH2। मेथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मिथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH क्या बनेगा आपका? तो इसमें आपका बन जाएगा CH3NC, यानी आपका क्या बन जाएगा? आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस जो है ना, भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था, भोपाल जब गैस त्रासदी हुआ था, तो यही गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो अभी तक भोपाल में इसका जो उस समय जो इससे ग्रसित हुए थे उनके परिवार अभी भी प्रभावित होते हैं। यही मिथाइल आइसोसाइनाइड है जो लीक कर गया था और सरकार ध्यान नहीं दी थी, यही मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ट्राई मिथाइल एमीन क्या है? ट्राई मिथाइल एमीन यानी CH3, ये कितना डिग्री हो गया जी? 3 डिग्री एमीन। कितना हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं?
टर्शियरी एमीन। क्या बोलते हैं? टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है। निम्नलिखित में किसका एल्काइलीकरण संभव है? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसमें आंसर होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसमें आंसर होगा। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आंसर होगा। ये आपको टर्शियरी में नहीं होता, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ए और बी देना चाहिए था इसको। हाउ मेनी प्राइमरी एमीन पॉसिबल इन मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N, यानी C4H11N में कितने प्राइमरी एमीन होगा? प्राइमरी एमीन का मतलब होता है NH2 उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन का एमीन बना रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे NH2 जोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन का बना रहा है, यहाँ पे NH2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। 3 कार्बन का चेन बना रहे हैं और यहाँ पे NH2 जोड़ दिए हैं। पॉसिबल कितना होगा? अब बताइए आप लोग कितना पॉसिबल होगा प्राइमरी एमीन C4H11 और N का? टोटल आपका देखो यहाँ पे 3 हो गया, एक और भी बनेगा, टोटल इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसीटोनाइट्राइल क्या है? एसीटोनाइट्राइल, एसिड मीन्स 2 कार्बन, नाइट्राइल, देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। देखिए एसीटोनाइट्राइल का यही फार्मूला होता है। तो IUPAC में लिखेंगे तो 2 कार्बन को ईथ लिखते हैं ANE और N बच गया तो नाइट्राइल जोड़ देंगे, हो गया इसका। निम्न में कौन सा मोनोसेक्राइड है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड आपका गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज का भी फार्मूला जो C6H12 और O6 होता है, डेट मीन्स ग्लूकोज है। एक क्या है आपका? ग्लूकोज है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। जो इंटरनेट पर जारी किया गया क्वेश्चन है वो न्यूक्लिक एसिड का जो होता है फॉस्फेट शुगर बेस, ये सीक्वेंस होता है। तो आप क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉस्फेट और सकरा और क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से, डिफिशियंसी से कौन रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से कौन सा आवश्यक अल्फा एमिनो है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग एन इसेंशियल अल्फा एमिनो? अल्फा एमिनो कौन है इसमें से? एमिनो तो यहाँ पे आप लोग देखिए लाइसिन जो होता है, लाइसिन वो आपको क्या है? अल्फा एमिनो है। आधे घंटे में निम्नलिखित में किस द्वारा स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है? स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदल जाता है, वो डायस्टोज के प्रेजेंस में, डायस्टोज के प्रेजेंस में रिएक्शन जब करता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल रबर? वाह रे क्या क्वेश्चन है, नेचुरल रबर। ये तो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। क्रेप्टोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? क्रेप्टोलैक्टम जो होता है वो नायलॉन 6 का मोनोमर है। नायलॉन 6 जो होता है बनता है क्रेप्टोलैक्टम से। निम्न में से डेक्रॉन किसका उदाहरण है? डेक्रॉन में जो होता है ना वो ईस्टर बॉन्ड होता है और बहुत बार ईस्टर आता है, इसीलिए नाम इसका है पॉलिस्टर। क्या नाम है? पॉलिस्टर। देखिए यहाँ पे क्लोरोमीन टी क्या होता है? क्लोरोमीन टी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। ये आपको जो होता है ना एंटीसेप्टिक होता है। पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? बाय होम द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवरी। जो पहला डिस्कवरी किया था एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इंटरनेट पर जारी किया गया क्वेश्चन है, आपको ए लिख करके फ्लेमिंग लिख दिया है, उससे घबराना नहीं, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
यानी पहला आपको एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। फिनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ये नहीं कि हम लोग शरीर में लगा सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट मीन्स होता है कि हम लोग अपने जीवित ऊतक में, यानी इसमें हम टिश्यू पर नहीं लगा सकते हैं, नुकसान पहुंचा देगा आपको। तो यानी ये डिसइंफेक्टेंट, जैसे आपको फर्श साफ करना है, या फिर डॉक्टर फिक्सिट प्लस का उदाहरण देता है, जब छत ढलाई होता है तो उस समय ये डाला जाता है, यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन क्या है? ये आपका बिहार बोर्ड का इंटरनेट पर जारी किया गया लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन क्या होता है? तो मॉर्फिन जो होता है ना, वो निंद्राकारी और अनिंद्राकारी यानी दर्द का दवा होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी है, दर्द है, तो क्या करता है? मॉर्फिन मिलाया हुआ यानी अफीम मिलाया हुआ दवा मिलता है, उसको नींद के साथ दर्द भी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो एनाल्जेसिक होगा, दर्दनाशक होगा। क्या हो जाएगा? दर्दनाशक। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार में और पूरे भारत में फैला देना है। जय हिंद, जय भारत।